राधे राधे। प्यारे भक्तों, सबसे पहले हम अपने प्रभु का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हमारी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, हमारी मति भक्ति में लगा दीजिए और हमें ये समझा दीजिए कि जीवन के हर सुख दुख में आपकी ही योजना है। प्रेमी आत्माओं, आज हम एक बहुत गहरा विषय लेने जा रहे हैं, कष्ट और विपत्ति। अक्सर लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं, विपत्तियां खत्म ही नहीं होती। लेकिन बेटा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन विपत्तियों के पीछे भी भगवान का प्रेम छुपा है? भजन प्रेमियों, शास्त्र कहते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यस्मिन न तुष्टे न कश्चन। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारी सृष्टि हमारे पक्ष में काम करने लगती है। और भगवान जब अपने किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका मोह तोड़ते हैं, आसरा हटाते हैं और उसे अपने चरणों में पूरी तरह झुका देते हैं। साधक जनों, दुनिया कहेगी कष्ट तो भगवान की नाराजगी का संकेत है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यस्मै अनुगृह्णामि तम हरामि सर्वं शनैः शनैः। मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूं उसका धन, ऐश्वर्य और सांसारिक आसरा धीरे धीरे छीन लेता हूं, ताकि उसका भरोसा केवल मुझ पर रहे। बेटा, कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हमें बना सकें। जैसे सोने को आग में डालकर गढ़ा जाता है, वैसे ही भक्त को विपत्ति की भट्ठी में डालकर चमकाया जाता है। प्यारे भक्तों, एक बार संत नामदेव जी भजन में तल्लीन थे। राजा ने सुना कि नामदेव जी के घर में भगवान प्रत्यक्ष आते हैं परीक्षा लेने के लिए। राजा ने सैनिक भेजे और आदेश दिया, नामदेव को भूखा रखो और देखो क्या उनका भगवान आता है। दिन बीत गए, नामदेव जी के पास न अन्न न जल न कोई सहारा, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन जीभ पर नाम जप और आंखों में आनंद वही था। आखिरकार भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और बोले, नामदेव ये परीक्षा थी और तुम उत्तीर्ण हो गए। अब तुम्हारा जीवन लोक परलोक में आदर्श होगा। भजन प्रेमियों, यही है भक्त का लक्षण। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, नाम जप और भगवान पर भरोसा अटूट रहता है। प्रेमी आत्माओं, हमारे जीवन में कष्ट 3 कारणों से आते हैं। पहला, पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो बोया है वही काटना है। दूसरा, वर्तमान जीवन की भूलें, गलत संगत, गलत आदतें और भगवान को भूल जाना। तीसरा, भगवान की विशेष योजना ताकि हम ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे। बेटा, अगर कष्ट पाप के कारण है तो प्रायश्चित करो और नाम जप करो। अगर भूल के कारण है तो उसे सुधारो, और अगर भगवान की योजना है तो धैर्य रखो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। साधक जनों, गांव में मैंने देखा, किसान फसल बोने के बाद खेत की निराई गुड़ाई करता है। वह खेत से खरपतवार उखाड़ देता है और पौधों को धूप बारिश झेलने देता है। क्या पौधे के लिए ये कठिनाई है? हाँ, लेकिन क्या ये बर्बादी है? नहीं, ये तो फसल को मजबूत करने की प्रक्रिया है। वैसे ही भगवान हमारे जीवन से खरपतवार यानी बुरी आदतें, गलत संग और अहंकार हटाने के लिए
कभी कभी कष्ट भेजते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में अभी कष्ट और विपत्तियां हैं तो 3 काम शुरू कर दीजिए। पहला, नाम जप, रोज सुबह शाम कम से कम 108 बार हरे कृष्ण का जप। दूसरा, सत्संग, रोज 1 घंटा संतों के वचन सुनना, चाहे वीडियो, ऑडियो या पुस्तक से। तीसरा, सत्कर्म, जो भी हो सके जरूरतमंद की मदद करना। ये तीनों मिलकर आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। भजन प्रेमियों, चाहे नामदेव जी हों, चंद्रहास जी हों या प्रहलाद महाराज, सभी ने विपत्तियों में ही भगवान को पाया है। कष्ट और विपत्ति आपके लिए संकेत है कि अब भगवान आपके जीवन में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए रोना छोड़िए और कहना शुरू कर दीजिए, प्रभु जो भी हो रहा है वह आपके प्रेम से हो रहा है। प्यारे भक्तों, अब अंत में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम